हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हार में चलना सीखो। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। और कहते हैं ना दोस्त कि चलता रहूँगा इस पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो सफलता मिलेगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो आइए, चलिए और चलकर देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न मेरे मित्र वह आपको संबंधित है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड के तहत सही उत्तर का चयन कीजिए। कहता है कि जेनर खोज करता था किसका, तो वह आपको हो जाएगा टीकाकरण। ऑप्शन नंबर आपका 1 का 3। और वाटसन, आपको पता है कि जो वाटसन था वह द्वीप कुंडली का था, और लैंड अस्टिनर जो था वह रुधिर वर्ग यानी रक्त समूह, और फ्लेमिंग जो था आपको पेनिसिलिन का। यानी इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा और इसे हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, यानी आपको सबसे ज़्यादा खिंचाव वाला कौन सा है? तो इसमें जो हो जाएगा वह हो जाएगा स्टील। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्णनता वाले व्यक्ति की लाल रंग दिखाई देगा, तो वह आपको हरा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह जो है आपको क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डॉग हो जाएगा इसका, कि आइरिस जो है पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता, इसी कारण उसे दिखाई नहीं देता। ऑप्शन नंबर आपको डी बिल्कुल सही है। पायस एक कोलाइड होता है, तो पायस एक होता है द्रव में द्रव का। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। 5 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 6, और 6 को बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो आपको योग बाबा रामदेव अर्थात ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और 21 जून को भारत क्या मनाता है? तो 21 जून को मनाता है भारत विश्व योगा दिवस। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो आपको जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा तबीयत मेरा ठीक नहीं है, इसके वजह से आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको टेंशन नहीं लेने का। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन है? कहने का मतलब है कि कौन ऐसा भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे आपको साक्षरता सबसे ज़्यादा है? तो वह लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त में प्रतिस्कंदन, आपको जो पदार्थ है रक्त में प्रतिस्कंदक जो पदार्थ हो कौन सा है? तो यह जो है आपको हिपैरिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको सी राज कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मीठे स्वाद की अनुभूति के जिह्वा पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा क्या? तिगारा का आपको सही आंसर होगा अग्रभाग पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? आपको बता दूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। और यह जो है 1936 में यह राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, और इसी का वर्तमान में नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और यह जो है आपको बाघ से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण तथा विकास बैंक को भी विश्व बैंक को नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो अमेरिका में पड़ता है। और विश्व बैंक और आईएमएफ को हम जुड़वा वाहन कहते हैं, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अभी हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, जिनका नाम है आपको क्या? अजय बंगा। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न के बाद आएगा हमारा 14 नंबर प्रश्न कहता है
कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार है। तो आपको पता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास 3 प्रकार के आपातकाल होता है। एक होता है आर्टिकल 352 में, जिसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं, और 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और एक होता है 360 जिसे हम वित्तीय आपात कहते हैं। भारत में वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, जो मयूरभंज उड़ीसा से आपको रहने वाली हैं और संथाल जाति से बिलोंग करती है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। तो प्रीटोरिया, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। आपको पता है सार्क जो स्थापना होता है 8 दिसंबर आपको 1985 काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, और इसमें जो है आपको म्यांमार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, अगर बात आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। कब किया गया था? 1885 को। आपको ए.ओ. हुम द्वारा इसे स्थापना किया गया था, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। परंतु अगर पूछे कि भारतीय महिला राष्ट्र अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो वह सरोजिनी नायडू, और सरोजिनी नायडू के ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय आपको महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपको 8 मार्च को। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और जो सरोजिनी नायडू थी वह 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उनका भी अध्यक्षता यही किए थे। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। तो परंतु इस प्रश्न का जो सही जवाब था वह एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। यह प्रश्न काफ़ी पुराना है, उस समय आपको मध्य प्रदेश का बनाया गया था, परंतु आपको बता दूं कि बिहार का वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र आर लेंकर हैं। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। संसार में माइका का सबसे बड़ा अगर कोई उत्पादक है तो अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला अगर कोई न्यायाधीश थी तो वह कौन थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको क्या, तो वह हो जाएगा फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर आपका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपको पता है कि सबसे पुराना वेद है जो हमारा ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद। आपको वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। अगर भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। तो इसका ये बिल्कुल सही था। कहता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। मौर्यकालीन भारतीय इतिहास, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका की रचना कौन करने वाला था। कहने का मतलब है कि जो मौर्यकालीन इतिहास था उसके बारे में यह जानकारी देता था, एक पुस्तक था जिसका नाम था इंडिका, और यह किसने लिखा था, तो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था। आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। प्रश्न का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे इजी है। अब तक समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है। तो इस जवाब का सही जो आंसर होगा वह मार्क्स का, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, और भारत का जो आपको नेपोलियन वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इस प्रश्न का बिल्कुल सी बिल्कुल सही है। मुगल बादशाह जो उच्च कोटि के चित्रकार माने जाते थे, वह इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको बॉल, यानी जहांगीर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों को पूगी लिस्ट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह मुक्केबाजी, जिसे हम बॉक्सिंग कहते हैं। और भारत में जो बॉक्सिंग का जो आपको है वह लबरीना बोरगोहान, MC मैरी कौर, आपको या निकहत जरीन, ये सब जो है संबंधित है आपको मुक्केबाजी से यानी बॉक्सिंग से। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इस्लाम शाह सूर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह पाल नौकायन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह नंदबंद, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अपनी मदुरै विजय कृति में अपने पिता बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाला कवियत्री थी। तो इसका सही आंसर होगा वह आपको गंगा देवी, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही जवाब है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आपको पता है कि 583 ईसा वर्ष पूर्व आपको गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आपको नेपाल में है। उनका मृत्यु 483 ईसा वर्ष आपको मृत्यु हुआ 483 ईसा वर्ष में आपको कहाँ हुआ था? तो आपको देवरिया उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में हुआ था। कहता है प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वह 483 ईसा वर्ष पूर्व राजगृह में हुआ था, और वह जो शासक था कौन? बिंबिसार। आपका जो अध्यक्ष करने वाला तो महाकश्यप थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वह राजगृह में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा जो हुआ था कुंदनवन कश्मीर में, और पांचवा भी हुआ था वह कनौज में हर्ष के समय में। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन चलाई है, इस ट्रेन का निम्न में से क्या नाम है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो वह होगा आज़ादी ट्रेन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? 36 का जो ऑप्शन देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपको ऑप्शन नंबर ए बंगाल, बिल्कुल इसका सही है। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे को पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व करने वाले थे वह व्यक्ति थे भोला भाई देसाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो है दिया जाता है वह आपको सिनेमा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत के उन उपराष्ट्रपतियों का नाम बताए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला यानी इंटरनेशनल नेशनल मंडेला डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 18 जुलाई को, 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपको जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? तो इग्नू का जो मुख्यालय है वह आपको नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध जगन्नाथ है ना मंदिर किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध जो जगन्नाथ मंदिर है वह आपको उड़ीसा में मिलेगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल है। उड़ीसा में ही पड़ता है आपका महानदी, कटक में संबलपुर जिला में। उसी महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध जिसे हम हीराकुंड बांध कहते हैं। तो आप ये भी जरूर याद रखिएगा। नुआखाई, रजपर, धानु जत्रा, यह सब आपको उड़ीसा से संबंधित है। और उड़ीसा में ही पड़ता है कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने उन्हें बनाया था। और 10 रुपया का जो नोट है भारत का उस पर किसका चित्र अंकित है? तो वही एलोरा, आपको यहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर भी अवस्थित है। आपको बता दूं कि भारत का एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है तो वही आपको उड़ीसा वाला कोणार्क मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है कि साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो 43 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपको ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो वह जो था आपको स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निर्जलीकरण से शरीर में निम्न में कमी हो जाती है। तो जो निर्जली के कारण जो शरीर में कमी होता है वह कहलाता है आपको सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा।
भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था, तो यह जो किया था वह पोखरण में किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नगदी फसल है, तो वह कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे, तो जो भारत के जो दार्शनिक राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। इन्हीं को आपको पहली बार 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमो सेट बनते हैं, जिसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जरा देखिए, सी को जरा देखिए और यही इसका सही जवाब है, टेनिस बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। कहता है कि विषैले सर्पों में जो 20 ग्रंथियां परिवर्तित होती है वह आपको कहाँ होती है, तो वह लाल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? यह जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद आपका 85। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अच्छा, राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना है, तो 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि जो कार्यपालिका की समस्त शक्ति होगा राष्ट्रपति में निहित होगा। 54 में इसका निर्वाचन है। 55 में निर्वाचन एक पद्धति है। 56 में जो इनका जो कार्यकाल होगा आपको वह चुनाव से लेकर उनको 5 वर्षों तक है, और 60 में इनका शपथ है, और 61 में इम्पीचमेंट है। आपको आपको 72 में क्या है, आपको क्षमादान है, और 123 में क्या है, आपको अध्यादेश है, और 141 में है अगर चाहे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है? तो इसमें बताना है कि आपको सबसे जो पुरानी पर्वत है वह अरावली होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था? तो है 61वां संविधान संशोधन। आपको 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपको 1989 के तहत यह किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित थी? तो यह जो फिल्म था वह किस पर आधारित था? तो ऑप्शन नंबर सी फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मैकमोहन रेखा के दोनों ओर स्थित है? तो पहले बता दूं कि भारत और चाइना के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा, वही चाइना चमगादड़ चाइचुई, और यह जो है आपको दोनों ओर स्थित है। तो वह देश कौन सा है? तो वह जो देश होगा मित्र वह हो जाएगा भारत और चीन। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने अपना रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने जो अपना रंगभेद के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू किया था वह किया गया था आपको नटियाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 55 के 56 57 जो प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो होगा आपको जायदाद का अधिकार। बिल्कुल, यानी संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं रहा। संपत्ति का अधिकार को आप आर्टिकल 300 के आपको काम में रखा गया है। यह जो आप लीगल अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही है। सूर्य मुख्यतः किस पदार्थ का बना है? सूर्य जो है आपको हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। पश्चिमी देशों में सप्त ऋषि का नाम क्या है? तो पश्चिमी जो देशों में सप्त ऋषि का जो नाम होता है वह होता है आपको बिग डीपर। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे प्रकाशमान ग्रह होता है उसे हम वेनस कहते हैं, अर्थात शुक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना था? तो आपको पता है कि लिंगानुपात जो था 1000 पर 900 आपको 18। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और घनत्व भी बिहार का सबसे ज़्यादा है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल का घनत्व आपको सबसे ज़्यादा था, और सबसे कम जो घनत्व है वो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, मात्र कितना 17। यानी कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर के अंदर मात्र अरुणाचल प्रदेश में 17 ही व्यक्ति निवास करते हैं, और बिहार में कितना है, 1106 है। यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1106 व्यक्ति रहा करते हैं। अगला प्रश्न है कि केचुआ किसके श्वसन करते हैं, यानी केचुआ किससे श्वसन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह किसी से भी नहीं। इसमें 62 किसमें, डॉग, बिल्कुल इसका सही है। केचुआ किससे श्वसन करता है? केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि
खराटे, क्या ये प्रश्न सही है? चमड़ी से या त्वचा से? केचुआ किससे श्वसन करता है? देखिएगा दोस्त, इस प्रश्न को आप बताइएगा तो मुझे तो लग रहा है कि आपको त्वचा से तो होना चाहिए, परंतु क्या इसमें दिया जाएगा वह देख के बताइएगा, क्योंकि मैंने टेस्ट को पढ़ा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि खराटे लेकर सो रहे व्यक्ति की श्वसन होती है। तो खराटे लेकर जो सो रहे व्यक्ति की जो श्वसन होती है वह क्या होती है? तो वह जो होना चाहिए वह क्या होगा? वह बिल्कुल आपको बॉल होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि सोने के बाद बिल्कुल न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ए है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा या तो ए देंगे या तो ओ देंगे। ओ से हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, या सभी को देते हैं, जिसे सर्वदाता कहते हैं। और माइनस ओ वाला, न कि ओ प्लस वाला, तो माइनस ओ वाला। और सर्वग्राही किसे कहा जाता है? तो ए बी को। तो अब ए इसका बॉल बिल्कुल सही है। 64 के बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 65। थोड़ा सा अपनी गति को अब बढ़ाना होगा। कहता है कि पोटोमीटर नापता है। तो जो मोटर जो होता है ना, पोटोमीटर, वह नापता है वाष्पोत्सर्जन का। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। डीएनए की जो प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? तो डीएनए जो होता है, डी है आपको डाई है ना, डीएनए की प्रवृत्ति किस प्रावस्था में होती है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको इस प्रावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुकों से अलग करते हैं वे हैं। तो वह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल स्तन ग्रंथियां एवं दांत, डॉग, बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है। तो वह जो होता है आपको यूरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है? तो इसमें से आपको परजीवी बताना है, तो वह तो बिल्कुल अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गुणसूत्र की अगुणित यानी संख्या पाई जाती है। तो यह जो होगा वह क्या होगा? 17 का जो सही आंसर होगा युग्मज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले फास्फोरस तत्व उपस्थित होता है, वह जो होता है आपको हड्डियों एवं दांत में। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। वसा संचित होती है। तो वसा जो संचित होती है ना मित्रों, वह हो जाती है आपको एडीपोज में। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए सही है। और वसा का आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी चाहिए तो वसा का उपयोग होगा। अगर हमें क्विक एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट का हम लेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही है। आपको 2 1 2 3/2 1 2 3 किसका डेंटल सूत्र है? तो 73 का जो सही आंसर होगा आपका आदमी का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। तो वास्तविक जो नाभिक पाए जाते हैं वह आपको बताना है, तो वह उच्च पादप कोशिका में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत का जो गन्ना अनुसंधान संस्था है कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाले परागण कहलाता है। तो वह कहलाता है आपको गैटिनोमैगी, है ना, गैटिनोगैमी। ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नारियल में आप क्या खाते हैं? तो नारियल वाला जो भाग हम लोग खाते हैं उसे हम भूर्णपोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। पाश्चर, है ना, पाश्चर ने दिया था, पाश्चर ने क्या दिया था? तो पाश्चर ने तो दिया था रोग का, है ना, रोग का जर्मन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सीओ का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन आपका मिश्रण कहलाता है। तो ये इसका जो सही जवाब होगा वह वाटर गैस। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। किसके शुद्धिकरण में ऊर्ध्वपातन का उपयोग होता है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपको जरा देखिए, जल तो नहीं होगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा कपूर। बिल्कुल यह प्रश्न का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 1937 का जो अधिवेशन हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष थे, और यह जो हुआ था वह आपको फैजपुर। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? तो हीरे के जो चतुष्फलकीय जो संरचना है वह है वांडर वाल बंध के कारण। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आपको NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वह होता है आपको कितना? 40। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह
कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा 84 का वह होगा आपको वहड़ी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको 85 का सी बिल्कुल सही है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कृष्णा वबी लाला। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर होगा और वह हो जाएगा आपको इसका ऑप्शन नंबर आपको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तो इस प्रश्न का डी बिल्कुल सही है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक जारी करेगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा आपको श्रीलंका। डॉग इसका बिल्कुल सही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? तो इसका जो थीम था वह था कोऑपरेशन इन ए फ्रेम मेडेड वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर इसका बॉल इसका बिल्कुल सही था। कहता है कि नौसेना अभ्यास बरून जो है वह आपको भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह जारी करने वाला होता है विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली है ना प्रेरली का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका यूएस। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो आपको बताए थे यह जो होता है समाप्त हुआ हो जाएगा आपको 93 का सही प्रश्न आपको डिब्रूगढ़ आपको असम में बिल्कुल हुआ था। और यह आपको एक कॉमन दिन आपको पूरा लगा था। और यह हम इसमें आपको 3200 टोटल किलोमीटर की दूरी इसमें तय किया गया था। इसी को बोलते हैं गंगा विलास क्रूज सेवा। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही था। अगला प्रश्न है 93 के बाद आएगा 94 नंबर प्रश्न कहता है कि टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो यह जो करेगा वह मुंबई महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी रहेगी? तो इसका जो अनुमान था वह 6.6%। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मित्र वह हो जाएगा आपको 125 रुपया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 97 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा आपको 25.5। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 98 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको 5:3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 99 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग 50 बिल्कुल सही है। 100 नंबर प्रश्न किधर है? 100 नंबर प्रश्न जरा यहाँ पे देखिए। कहता है ये आपको एक मैथ से संबंधित है। इस प्रश्न का बनाइएगा। इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको कैसा लगता है? क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर रहता है? आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकें तो बताइएगा और इसमें हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक कि आप सही से रहें सलामत से और अपनी पढ़ाई करते रहें। बूढ़े बच्चे नौजवान सैनिक माता पिता को सम्मान कीजिएगा क्योंकि ये मेरे देश की आन बान शान और जान है। कहते हैं ना दोस्त कि आंखों में मान लिया मंजिल को अपना मान लिया मुश्किल किया आसान किया जब ठान लिया तो ठान लिया। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।